हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो ये घर देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत घर है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी लो बजट का। जब इसे आप फोटो फॉर्मेट व्यू में देखिएगा तो घर आपको सेम इस तरह का डिज़ाइन है। ये एलिवेशन व्यू है सामने से। हमने देखिए घर में क्या है कि बजट जितना लगाइए घर आपका उतना ही और देखने में सुंदर, लेकिन सबसे अच्छा होता है ये लो बजट में अच्छा घर दिखाना। ये घर है लो बजट में अच्छा घर दिखाना, और काफ़ी अच्छा कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा। आपको हम 3, 4, 5 कलर पैटर्न में दिखाएंगे। आप उस तरह का भी, अगर आपको जिस तरह का जमता आप उस तरह का बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आगे में चाहिए तो आपको 2-3 कलर हम दिखाते हैं। इसका जो मेनली 2-3 कलर है, क्या क्या आप ले सकते हैं। एक आप इस तरह भी ले सकते हैं पैटर्न डिज़ाइन में। अंदर से घर कैसा है, क्या है, वो भी डिज़ाइन हम आपको डिस्कस करेंगे। एलिवेशन व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो ये है एक फ़ोटो, आप इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन भी दिख रहा है। इस तरह का ब्रिक कैडलिंग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, यानी ओवरऑल अच्छा दिखेगा। जो भी डिज़ाइन आप रख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग इसके 3D और अंदर से घर कैसा उस पर डिस्कस करते हैं। पहले आइए घर अंदर से कैसा है, क्या है, नहीं है, टोटल चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। सामने से हम लोग आते हैं तो सामने से स्टेप से सीधे हम लोग चढ़ते हुए घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने पर सामने में सीट आउट एरिया है। सीट आउट एरिया आप अपने हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर जो सीट आउट एरिया पकड़ा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 8 फीट है। और इसके बीच में जो यानी कि एक के आप मान लीजिए कि अगर आप खड़े हो रहे हैं, बालकनी वाला भी व्यू देगा, और सामने ही दरवाजे का भी काम करेगा। चेयर भी लगा के बैठते, 4 फीट है। 4 फीट है और 4 फीट का ऑफसेट एरिया बनाना है इससे आगे लेकर, तो ये आ जाएगा। और इसका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 13 फीट है। जो टोटल हमने ये डिज़ाइन बनाया है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिख रहा है, तो ये भी हिसाब ले सकते हैं। फिर हम लोग इसको ये सामने से इसका आर्क वाला व्यू, इसके एनिमेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पकड़ना। फिर हम लोग आगे आते हैं यहाँ से। तो आगे आने पर आप देखिएगा यहाँ पर एक दरवाज़ा है, काफ़ी अच्छा है दरवाजे का साइज़ हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्लाइंट हैं दिलीप जी लालगंज से, ये उनका प्लान है। ये दरभंगा में एक गांव है, ये उन्हीं का प्लान है। 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको 12 × 11 का ये दरवाज़ा है, सीट आउट एरिया है। और यहाँ पर गेस्ट रूम कह लें, कोठली कहें, जो गाँव में कहलाती है, गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम का जो यहाँ पर गेस्ट रूम है उसका जो आपको साइज़ हम दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गेस्ट रूम का साइज़ आपको 10.5 फीट के आसपास है। 10.5 ले सकते, 10.5। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 11 फीट है। 10.5 × 11 इनफ साइज़ होता है अगर गेस्ट के पर्पज़ से बना रहे हैं। तो आगे आने पर हम लोग आते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। चलिए बताते हैं क्या है, नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिविंग हॉल है ये आपको 11 फीट 5 इंच यानी 11.5 मान लीजिए। और यहाँ से लेकर लेंथ में पूरा आप यहाँ तक हॉल मान सकते हैं तो 22 फीट 10 इंच, 22 फीट 10 इंच है। यहाँ पर डोर है, डोर से हम लोग अंदर आए और ये लिविंग हॉल हो गया। इससे सीधे एक रास्ता अंदर आता है जो एक बेडरूम है। यहाँ पर जो इस बेडरूम का साइज़ है वो आपको हम बताते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला बेडरूम ये आपको 13 फीट का काफ़ी बड़ा बेडरूम है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो बेडरूम है ये आपको 11 फीट का है। यहीं पर एक कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम है क्योंकि हॉल से डायरेक्ट देने में नहीं अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से, यानी इस रूम वाला भी आसानी से यूज़ कर सकता है। तो कॉमन बाथरूम है। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से गेट क्लोज करके आप स्टेयर एरिया की तरफ से भी खोल सकते हैं। तो ये आपका 5 फीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो है ये आपका 9 फीट है। काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है बाथरूम का। फिर हम लोग आते हैं स्टेयर एरिया। स्टेयर जो बनी है ये सेपरेट स्टेयर कहलाती है। इस तरह की जो सीढ़ी का डिज़ाइन होता है वो सेपरेट स्टेयर होता है। अब सेपरेट स्टेयर क्या है आपको हम बताते हैं, यानी कि ऐसी स्टेयर जिसे हम बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं। शहर में बना रहे हैं तो रेंट पर्पस में दे सकते हैं। गांव में बनता है तो ऊपर में, अगर आपका किसान आदमी है तो आपको ऊपर में यानी अनाज आता है ज़्यादा संख्या में, तो आप यहाँ से आपके लेबर यूज़ करके जा सकते हैं। अंदर घर के अंदर आने की कोई ज़रूरत है, इससे भी आसानी, कम दूरी है तय करना। चलिए स्टेयर एरिया का साइज़ बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्निंग है ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है जो टर्निंग होती है। स्टेयर की जो चौड़ाई है, यानी यहाँ से लेकर इस स्टेयर की चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये आपको 6 फीट है। 3 फीट का ये एरिया, यहाँ से होते हुए ये 7 फीट पर लैंडिंग एरिया, यानी चौताल जो कहलाता है, ये लैंडिंग एरिया 7 फीट पर है। ये 7 फीट पर सेट किया गया है। ओके, फिर हम लोग यहाँ जाते हुए छत की तरफ जाएंगे। चलिए आपको आगे का और प्लान डिस्कस करते हैं, यानी आगे फेस में हम लोग चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इतना व्यू हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये पूजा रूम है। ये जो आप देख रहे हैं पूजा रूम है। पूजा रूम, और पूजा रूम का जो यहाँ से यहाँ तक साइज़ है वो आपको 5 फीट है। और लेंथ है जो पूजा रूम का ये आपका यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है।
ये बेडरूम यानी अंतिम बेडरूम, टोटल 3 बेडरूम है इस घर में। अंतिम बेडरूम हम आपको बताते हैं कि अंतिम बेडरूम का साइज़ क्या है। अंतिम बेडरूम की तरफ जब हम लोग आते हैं, यानी इस बेडरूम की हम आपको बात कर रहे हैं, इस बेडरूम का साइज़ आपको 11 फीट है और काफ़ी बेटर साइज़ है। 11 फीट यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ है। और फिर हम लोग यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 11 का ये है बेडरूम। और इसमें एक अटैच बाथरूम की रिक्वायरमेंट थी कि एक अटैच बाथरूम चाहिए। फिर हम लोग पैसेज से, हल्का पैसेज का यूज़ करते हुए किचन में आते हैं। जो किचन का साइज़ हम आपको बताते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो किचन का साइज़ है ये 8 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है। यहाँ पर आप फ्रीज रख सकते हैं, फ्रीज एरिया है। ये स्टोर रूम है, काफ़ी अच्छा स्टोर रूम का यहाँ से यहाँ तक हम साइज़ आपको क्लियर करते हैं कि इस स्टोर रूम का साइज़ क्या है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 4 फीट 7 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 7 फीट 2 इंच है। ठीक, चलिए दूसरा बचता है इसमें अब साइज़ क्या है कि इसका लेंथ विड्थ क्या है, वहाँ आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि इसकी चौड़ाई क्या है इस घर की, वो हम आपको बताते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम लोग आते हैं, जो हमारा ये एरिया कहलाता है, चलिए हम आपको इसका चौड़ाई का एरिया बताते हैं। यानी कि इस फेस से लेकर ये फेस, इस फेस सब तक आते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान सकते हैं 37 फीट तक आपका आराम से ये आप ले सकते हैं चौड़ाई में। अगर 37 लेना चाह रहे हैं, 36 लेना चाह रहे हैं तो ये आपको ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिसाब है ये 37 फीट 11 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका 36 फीट है। तो 37 इंटू 36 है ये प्लान। आप 35 में भी बना सकते हैं, लेकिन 35 में साइज इसका कस्टमाइज़ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके 3D की तरफ डिस्कस करते हैं। आपको टोटल चीज़ हम बता दें 3D में, आपको इसको विंडो का डिटेलिंग बताएंगे, विंडो किस तरह है और विंडो का साइज़ क्या है, टोटल चीज़। विंडो आप सबसे पहले घर में अगर विंडो का यूज़ करते हैं तो एक चीज़ हमेशा गौर करें कि विंडो को आपको 5 फीट के आसपास रखें, क्योंकि 5 फीट के आसपास की विंडो काफ़ी अच्छी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, सामने में ये आर्क वाला जो डोर है और आगे में काफ़ी रॉयल टाइप का दिख रहा है ये हिस्सा। तो ये हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी रॉयल दिख रहा है। तो आप इस तरह का भी हिस्सा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब इसका प्लेन में देखेंगे ये, तो ये यानी ये जब हम प्लेन फोटो में देख रहे हैं यानी इस तरह का, तो ये है। इस हिस्से के बारे में हमको बता रहे हैं यार हिस्सा, ये आपको 7 फीट पर सेट है। उसके बाद आपको 9 इंच के आसपास का आर्क आपको काट देना है, यानी यहाँ तक ये आपको 7 फीट से ही बना है। और यहाँ से आप 7 फीट से ऊपर लेकर यानी इस फेस को आप 9 इंच के आसपास का आर्क काट सकते हैं 1 फीट का। यानी ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर आपका ये सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट जो भी आपका बनता है यहाँ से लेकर आप 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 9 इंच, 1 फीट 2 इंच भी आप ले सकते हैं आर्क के लिए। और ये जो रूम का साइज़ है उसी हिसाब से आया है जो इसके रूम का फाइनल साइज़ है। यानी ये देख लीजिए, इसको बनाया जो गया है वो चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं यही बीम सीधे आपको थ्रू आउट यहाँ बढ़ती हो जाएगी और ये वाली बीम सीधे नीचे वाली ग्राउंड वाली यहाँ आ जाएगी, तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। 2 सर्कुलर पिलर का यूज़ किया गया है। 2 सर्कुलर पिलर है तो आप मार्किंग करके यहाँ पर 2 सर्कुलर पिलर, ज़्यादा बड़ा पिलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सर्कुलर पिलर आप इस तरह से भी ले सकते हैं। यानी कि इस हिस्से से लेकर इस हिस्से के बीच में आप 8 इंची दाया तक का भी ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका बन जाए, काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये वाला जो आपको कॉलम उठाना है सीधे, कॉलम ये सीधे उठेगा और इस हिस्से को बाद में ब्रिक वर्क से आपको डिज़ाइन करके बना देना। तो ब्रिक वर्क से डिज़ाइन किया हुआ हिस्सा है और यहाँ पर ये स्लोप है, इजी है, किसी भी तरह का आपको इशू नहीं होगा बनाने में। यहाँ से आर्क काटना है और यहाँ पर आपको ब्रिक वर्क से फ्रेमिंग कर सकते हैं तो वो भी अच्छी दिखेगी, तो इसमें कोई इशू नहीं। यानी इसमें लमसम डबल स्लैब का हिसाब बनेगा आपको, एक स्लैब का यहाँ से और एक स्लैब का ऊपर से। तो डबल स्लैब आप मान सकते हैं, डबल स्लैब ही आपका यहाँ बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पर कांच का भी यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से आप यूज़ इसका बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो ये था। और उसके बाद अगर चाहें आप इसका विंडो का जो डिज़ाइन है, विंडो का आर्क से ही बना हुआ डिज़ाइन, अगर जितना समय लेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये भी आपका आर्क से ही बना है। और ये पैरापीट वाल काफ़ी इजी फॉर्मेट में बनाई हुई पैरापीट वाल है। यहाँ पर आप कांच है, इस हिसाब से सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। स्टेयर हाउस जो इसका सीढ़ी घर है, ये टाइल्स का यूज़ किया गया, यहाँ कलर पैटर्न यूज़ है, तो काफ़ी अच्छा इसका सीढ़ी घर भी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।